वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं मूनलाइट चिकन एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन कल मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वेन हॉस्पिटल में अलान के साथ ही रुक गया, उसका ख्याल रखने लगा। अलान के हाथ और पैर में चोट आए थे, उसे चलने में परेशानी हो रही थी। नर्स ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि अपने चोट वाले हाथ और पैर में थोड़ी जोर देकर उसे चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अलान ने पूछा और बैंडेज कब खुलेंगे? नर्स ने बताया 2-3 वीक के बाद वो चेंज करवाने आ सकते हैं और पूछा उसके घर में कोई है ना जो उसका ख्याल रख सके। वेन अपनी सोच में डूबा था। नर्स की आवाज भी उसे सुनाई नहीं थी। होश आया तो उसने ओके बोल दिया कि वो अलान का ख्याल रखेगा। अलान डिस्चार्ज हुआ। वेन उसे व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर ले आया, पर अलान ने उसे बोला, वेन अब तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो। वेन का कहना था, अलान अगर तुम भी मेरी जगह होते तो मेरे लिए ऐसा ही करते। अलान ने उसे बताया, वेन मैंने अपनी भाभी को बुला लिया है, वो मुझे लेकर जाएंगी घर, तुम टेंशन मत लो। ये सुनते ही वेन थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि अलान से अलग होने के बाद वो उसकी भाभी से मिला ही नहीं। उसे समझ नहीं आने लगा कि अब अचानक से ऐसे कैसे मिले। अलान ने उसे रिलैक्स रहने के लिए बोला। उसे बताया, वेन मैंने भाभी को हमारे ब्रेकअप के बारे में सब बता दिया है, तुम रिलैक्स रहो। भाभी पर अलान को लेने पहुंच गई। वो वेन से नॉर्मली मिली। उसने वेन को कभी कभी घर उनसे मिलने के लिए इनवाइट किया, बोला बच्चे उसे मिस करते हैं, और वो अलान को लेकर चली गई। वेन सीधे जिम के पास आया। जिम उसी का ही वेट कर रहा था। उसने वेन को कुछ खाने के लिए चलने को बोला, लेकिन रास्ते में अलान ने भी दोनों को देख लिया और शायद उसकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। वेन और जिम बीच पर आए। वहाँ उन्होंने सोमताम खाया। वेन को लगा शायद अंकल जिम को सोमताम खाना पसंद नहीं, पर जिम ने उसे बताया उसके जैसे नॉर्थन वासी को सोमताम खाने के कंपटीशन में हराया ही नहीं जा सकता। वो तब तक खाते हैं जब तक उसके पेट फुल ना हो जाए। लेकिन इसके साथ ही जिम को वहाँ अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसे नॉर्मली बीच पर आकर कुछ खाया नहीं है। वेन ने इस बात का फायदा उठाया। जिम को बोला, तब मैं इसे हमारी फर्स्ट डेट मान लूं? ऐसे में हमारी एनिवर्सरी के दिन हमें याद रहेंगे कि हमने फर्स्ट डेट पर क्या खाया था। जिम हंसने लगा। वेन ने उसे बोला, अंकल जिम, मैंने अपने सारे मेस क्लियर कर दिए हैं, तो क्या अब भी आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अंकल जिम का कोई जवाब नहीं आया। वेन ने एक चिकन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंकल जिम, अगर आपने ये चिकन खा लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ ओपन हो रहे हो, और अगर नहीं तो मैं आपकी लाइफ से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगा। जिम को उसके बात पर हंसी आ रहे थे, पर वेन की बातें सीरियस थी। जिम बोलने लगा, ऐसे सूखा चिकन कुछ ज्यादा ही ड्राई नहीं हो जाएगा? तुम इसे सॉस में क्यों नहीं डुबाते? वेन भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। जिम फिर गियापा की दुकान पर आया। गियापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी माँ समझा रही थी गियापा को कि कोई और मिल जाएगा उसे, पर जिसे गियापा इतने दिल से पसंद करता था उसने रिजेक्ट किया है तो बुरा तो लगेगा ही ना। जिम ने गियापा की माँ के पैसे चुका दिए। उसे जमीन के पेपर्स के लिए भी थैंक्स बोला। उन्हें बताया कि वो पेपर वर्क नहीं करेगा, उसे अपनी फैमिली में से किसी एक का लेना होगा। फिर जिम ने गियापा से पूछा कि उसने कुछ खाया है या नहीं। गियापा ने बोल दिया उसने खा लिया है। आंटी ने गियापा को जिम के लिए खाना पैक करने को कहा। गियापा के आंख से अभी भी आंसू बह रहे थे। इस बात से जिम भी वाकिफ था, पर क्या कर सकते हैं। इधर जिम की बहन यानी कि लिविंग की माँ उनके घर आ गई। लिविंग तो उनको देखकर खुश होने के बजाय शॉक्ड था। मॉम से मिलकर बहुत एक्साइटेड थी। लिविंग ने उन्हें बताया कि अंकल अभी बाहर गए हैं। मॉम ने लिविंग को अपने एक अंकल टोंग के बारे में बताया। वो उन्हीं के साथ यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आई थी। लिविंग समझ गया माँ उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है। माँ बोलने लगी, लिविंग उन्होंने मुझे शादी करने के लिए कहा था, पर मैंने मना किया कि मुझे ये सब पसंद नहीं। लिविंग जानता था मॉम भले ही ऐसे बोल रही हैं, पर वो उनसे शादी करना चाहती हैं। मॉम ने भी सच बोल दिया, हाँ वो मेरा अच्छा से ख्याल रखते हैं। उनकी वाइफ की भी बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। उन्होंने ही तुमसे इस शादी के बारे में बात करने के लिए कहा था। लिविंग, मेरी लाइफ अब परफेक्ट है, पैसे हैं, घर है, वेल सेटल हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और वहीं के कॉलेज में डीन के साथ अंकल टोंग के भी जान पहचान है, तो वो तुम्हें वहीं एडमिशन करवा देंगे। लिविंग को उनकी बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगी। वो चिल्लाने लगा, सब लोग खुद ही मेरे लिए क्यों डिसीजन लेते हैं? कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है या नहीं? लेकिन मॉम शायद उसकी प्रॉब्लम उतना भी नहीं समझ पा रही थी। वो अपना सामान रखने के लिए अंदर चली गई। लिविंग का दिमाग बहुत गर्म हो गया। उसने हार्ट को मैसेज किया, पर हार्ट भी घर में नहीं था। वो अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया हुआ था। लिविंग घर से बाहर निकला, पर अंकल जिम वापस आ गए। उन्होंने लिविंग को रोका। लिविंग ने उन्हें बताया, दोस्त हार्ट के घर जा रहा हूँ मैं। अंकल तुरंत बोलने लगे, लिविंग तुम श्योर हो वो तुम्हारा दोस्त ही है? मैंने देखा तुम दोनों को किस करते हुए, क्या रिलेशनशिप है तुम दोनों के बीच? लिविंग ने भी सीधे जवाब दे दिया, वही जो आपके और वेन के बीच है।
अंकल जिम बहुत गुस्सा हो गए। देखो लिमिंग, अपनी आवाज नीचे रखो तुम। और क्या तुम पुअर फैमिली में पैदा हुए इतना काफी नहीं है जो तुम अब गे भी बन गए हो? लिमिंग को उनकी बातें बुरी लगी। उसने भी बोल दिया, क्या अंकल, अगर बड़े जो करे वो सही है और अगर वही चीज छोटे करते हैं तो वो गलत है। तो क्या हुआ अगर मैं गे हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वो घर से बाहर चला गया। लेकिन उनकी बहस लिमिंग की माँ ने भी सुन ली और बेटा गे है ये सुनकर तो उन्हें सदमा लग गया। वो अंकल जिम को इसके लिए ब्लेम करने लगी। अगर वो लिमिंग को उनके साथ छोड़कर नहीं जाती तो शायद वो ऐसा नहीं होता। जिम उन्हें समझाने लगा, मुझे भी इस बारे में 31st ईव को ही पता चला, पर तुम इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रही हो? उसने गलत क्या किया है? और मान लो वो मेरे साथ रहने से पहले ही ऐसा होता तो तुम किसे ब्लेम करती? किसी को भी नहीं ना। तो फिर इसमें ब्लेम करने वाली कौन सी बात है? लिमिंग की माँ बोलने लगी, तो क्या करूँ जिम, मेरा बेटा गे है और तुम चाहते हो कि मैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ इस बात को एक्सेप्ट करूं। जिम का कहना था, जैम जब तुम अपने भाई को एक्सेप्ट कर सकती हो तो बेटे को क्यों नहीं? लिमिंग की माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिम ने पूछा कि बाय द वे वो यहाँ क्यों आई है। लिमिंग की माँ जैम ने उसे बताया कि वो लिमिंग को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, पर लिमिंग उनकी बातें नहीं मानेगा, इसीलिए जिम उनकी हेल्प करे। फिर उन्होंने जिम को एक फ्लैट के पेपर दिए। ये फ्लैट लिमिंग की माँ यानी कि जैम के न्यू बॉयफ्रेंड जिनसे वो शादी करने वाली थी, अंकल टोंग, उनका था। जिम ने उस पेपर को लेने से इनकार किया, पर जैम ने उसे समझाया, देखो जिम, इसमें तुम्हें कोई एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है और मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। इधर लिमिंग घर से निकलने के बाद लेंग के साथ बाहर आया। लेंग भी अपने बच्चे के डायपर को लेकर परेशान था। वो सोच में था कि बच्चे होने के बाद वो कैसे पालेगा उसे, और खुद लेंग के माँ बाप उन्होंने कैसे उसे बड़ा किया होगा। वो तो स्कूल भी नहीं गए, उनके पास कोई जॉब भी नहीं थे, तो फिर वो सब कुछ कैसे अफोर्ड करते होंगे। अगर वो जिंदा होते तो लेंग उनसे जरूर पूछता। लिमिंग ने उसे पूछा कि क्या कभी उसने अबॉर्शन के बारे में नहीं सोचा। लेंग ने उसे बताया, हाँ सोचा, बहुत बार सोचा, और ये सही भी है। अगर बच्चे को पैदा करके उसे सही लाइफ नहीं दे पाए तो ये अच्छी बात है ना, पर प्रायो के ग्रैंड पेरेंट्स को एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बच्चे को सपोर्ट करेंगे, तो मैंने भी उनकी बात मान ली। वैसे तुम्हारी टेंशन भी कुछ कम नहीं है, सिगरेट पीना चाहोगे? पर लिमिंग ने मना कर दिया। जिम भी वेन के न्यू अपार्टमेंट में उससे मिलने आया। उसने लिमिंग और उसकी माँ के बारे में उसे सब बता दिया। वेन बोलने लगा, एक्चुअली अंकल जिम, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। लिमिंग अगर अपनी माँ के साथ भी रहता तो भी वो गे ही रहता। ये नेचुरल है, किसी के साथ रहने से थोड़ी होता है। अब लेंग को ही देखो, वो कितने लंबे समय से आपके साथ है, पर फिर भी वो स्ट्रेट है ना। और अंकल मुझे ही देखो, मेरे सारे दोस्त स्ट्रेट हैं, पर मैं गे हूँ। वैसे हार्ट और लिमिंग को देखकर ही मैं बता सकता था कि उन दोनों के बीच कुछ है। मैंने देखा था उन्हें साथ में हैंग आउट करते हुए। अंकल जिम को हैरानी हुई, अगर वेन को मालूम था तो फिर उसने जिम को क्यों नहीं बताया। वेन बोलने लगा, अंकल ये मेरी स्टोरी थोड़ी है जो मैं आपको बताऊंगा, उनका मन वो बताना चाहे या फिर नहीं। और अंकल जिम, आजकल ना लोग ये बिल्कुल माइंड नहीं करते कि कौन गे है कौन लेस्बियन है, पर अगर बात अपनी फैमिली की हो तो लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और वैसे भी अंकल जिम, आप भी गे हो, तो फिर आप अपने नेफ्यू को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? जिम को लिमिंग के गे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे तो बस लिमिंग की फिक्र थी, ये दुनिया उसे सही नजरों से नहीं देखेगी। और इस बात ने लिमिंग को प्रॉब्लम में डाल दिया तो। और इस कंट्री ने तो सेम सेक्स मैरिज को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। वेन उसकी बातों से एग्री था, लेकिन इसके लिए तो शायद डायनासोर की तरह एक्सटेंट होकर न्यू एरा का वेट करना होगा। वेन तो सोचने लगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और न्यू बिल लिखेगा। जिम उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। इसके बाद जिम फ्रेश हुआ। वेन ने उसे एक टी शर्ट दिया। पिछली बार जो टी शर्ट उसने जिम को दिया था वो छोटा हो गया था, पर इस बार उसने साइज देखकर बनवाए थे। फिर उसने जिम को रात में वहीं सोने के लिए बोला। जिम डाउट जताने लगा, पर वेन को खुद से ज्यादा जिम पर भरोसा था कि वो वेन के साथ कुछ भी नहीं करेगा। जिम ने लेंग को भी बता दिया कि शाम वो वेन के पास ही रुकेगा, लेकिन वेन बोलने लगा, अंकल जिम आप अपने फोन देखकर स्माइल कर रहे हो, कहीं मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहे? जिम हंसने लगा। वेन ने फिर उसे बोला, अंकल जिम आपके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, ये बात मुझे मालूम है। और मान लो हमसे किसी ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो हम क्या बताएंगे उन्हें? जिम ने बोला, ब्रदर्स। वेन को ठीक नहीं लगा, ब्रदर्स थोड़ी ना एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ और होना चाहिए था। पर जब जिम ने उसे कुछ भी नहीं बताया तो वेन वहाँ से जाने लगा। जिम ने उसे रोका, उसके गाल पर किस किया। वेन को थोड़ी हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। सुबह सुबह वेन और लेंग साथ में मार्केट आए। लेंग तो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसके बच्चे का जन्म ट्यूसडे के दिन ही होना चाहिए, क्योंकि उसका जन्म भी ट्यूसडे के दिन ही हुआ है। फिर वो ज्ञापा से राशिफल के बारे में पूछने लगा कि नाम क्या रखे। ज्ञापा ने उसे बता दिया। लेंग खुश हुआ कि चलो नोंग ज्ञापा और नोंग जिम की तरह ये कंफ्यूजिंग नहीं है। पर जिम का जिक्र होते ही ज्ञापा मायूस हो गया। लेंग भी ये बात समझ गया। उसने ज्ञापा को सॉरी बोला, उसे समझाया, ज्ञापा तुम गुड गाय हो, तुम्हें कोई भी दूसरा मिल जाएगा।
और तुम्हारे गले में ये मोटे सा गोल्ड चेन देखकर तो कोई भी तुम पर लट्टू हो जाएगा। और वो सब्जी वाला डिलीवरी गाय ज्ञापा को वो सब दिखाने लगा। ज्ञापा ने उसे बोला, मुझे गुड गाय नहीं बनना, मैं इतना गुड हूँ, फिर भी अंकल जिम को मैं पसंद नहीं। और ये गोल्ड चेन तो मैं तुम्हारे बच्चे को देने के बारे में सोच रहा था, पर अब मैंने अपना मन बदल लिया है। बेचारा लेंग ने अपनी बातों से खुद ही का नुकसान कर लिया। पर दोनों ने देखा सब लोग भागते हुए एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। शायद कुछ हादसा हो गया था। वो दोनों भी वहाँ पहुँचे तो देखा ज्ञापा की माँ बेहोश पड़ी थी। ये देखकर ज्ञापा की तो हालत ही खराब हो गई। लेंग ने भी तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन ज्ञापा की माँ उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। जिम और लेमिंग भी हॉस्पिटल आए। ज्ञापा तो जिम के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। ज्ञापा की माँ का फ्यूनरल रखा गया। अंकल जिम, लेंग और बेन सब उसकी हेल्प कर रहे थे। ज्ञापा बस किसी तरह अपने आंखों से आंसू रोके बैठा था। सब उसे अपनी तरह से सिंपैथी दे रहे थे। जिम ने लेंग को ज्ञापा के साथ रहने के लिए बोला, पर वेन ने जिम को बोला कि अगर ज्ञापा के साथ आप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जिम ने ज्ञापा को पानी दिए, उसे आराम से बैठने के लिए कहा और बाकी सारा काम तो जिम संभाल लेगा। ज्ञापा से मिलने अलान भी आया। उसने ज्ञापा को बताया, मेरा नाम अलान है, हमारे बैंक में मिसेस हांग का इंश्योरेंस था, तो बाद में अगर मिल सकते हैं तो मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपसे। ज्ञापा ने उसे थैंक्स किया। उसे बोला फ्यूनरल के बाद वो मिलने आएगा उससे बैंक में। अलान ने अपनी तरफ से लिफाफे में कुछ पैसे दिए ज्ञापा को और सॉरी भी बोला कि ऐसी हालत में वो उससे मिलने आया। फ्यूनरल में हार्ट भी अपने पेरेंट्स के साथ आया। हार्ट की माँ ने साइन लैंग्वेज में हार्ट को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलवाया। जिम ने भी लिमिंग को उन्हें पानी देने के लिए कहा। हार्ट के डैड ने हार्ट को बताया, तुम्हारा दोस्त लिमिंग। हार्ट तुरंत लिमिंग की हेल्प करने आ गया और शायद अंकल जिम के साथ साथ हार्ट के पेरेंट्स ने भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। मॉन्क्स ने फिर ज्ञापा की माँ के आत्मा की शांति के लिए कुछ देर मंत्र पढ़े। मूनलाइट चिकन एरिया के लैंडलॉर्ड भी वहाँ आए थे। उन्होंने जिम को साथ में बैठने के लिए कहा। उन्होंने ज्ञापा के लिए सिंपैथी जताई कि मिसेस हांग उसे इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी। फिर उन्होंने जिम से जमीन के बारे में पूछा कि क्या फैसला किया है उसने, वो मूनलाइट चिकन एरिया को छोड़ना चाहता है या नहीं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचे हैं। जिम तो इसके लिए बैंक से लोन लेने की भी ट्राई कर रहा था, पर वो भी नहीं हो पा रहा और ना ही मूनलाइट चिकन एरिया को वो छोड़ना चाहता है। लैंडलॉर्ड ने उसे समझाया कि जिम अगर दूसरी जगह अपना ढाबा खोलना चाहता है तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं और मे भी वहाँ उसे ज्यादा पैसे भी मिले। जिम उनकी बातें सुनकर अपनी पुरानी यादों में चला गया। एक्स की जब डेथ हुई थी तब उसने फ्यूनरल रखा था। एक्स के माँ बाप भी आए थे। जिम ने उन्हें सारे बैंक अकाउंट दे दिए, पर उन्होंने जिम को एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया। बोला कि सब चीजें बस एक्स के नाम पर ही थी, तो जिम को क्यों मिलेगा। और भले ही कुछ अकाउंट्स उन्होंने टुगेदर खोले थे, पर अब एक्स नहीं रहा तो फिर जिम का इसमें कोई हक नहीं। और वैसे भी आजकल सेम सेक्स रिलेशनशिप को कौन सीरियस मानता है। जिम की बस कार उसके नाम पर थी, वही बचा उसके पास। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद अलान फिर घर जाने के लिए बाहर आया। उसने कैब बुक की, पर उसको बैठा के नीचे गिर गया। जिम तुरंत उसकी हेल्प करने आया। अलान ने उसे थैंक्स किया। जिम बोलने लगा, आप घर जा रहे हैं, मैं कार बुलवा दूं? अलान ने तुरंत मना कर दिया। जिम के लिए उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने जिम को सीधे बोल दिया कि अगर वेन की लाइफ में वो नहीं आता तो वेन ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। जिम ने उसे जवाब दिया, पर मैं तो पहले उसकी लाइफ में नहीं था ना, वेन को तो मैं बस कुछ ही महीनों से जानता हूँ। अलान के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जिम की बातें सच थी। वेन ने तो बहुत पहले ही अलान से ब्रेकअप कर लिया था। अलान घर चला गया। जिम वापस अंदर आया, देखा वेन अपने काम में बिजी था। वो वेन के लिए कुछ खाने का लेकर आया। उसे बोला, वेन सुना था वर्क फ्रॉम होम, पर तुम तो वर्क फ्रॉम टेम्पल कर रहे हो। वेन को भी इस बात पर हंसी आ गए। जिम से बताने लगा, मैं अलान से मिला। उसने कहा अगर मैं तुम दोनों के बीच नहीं आता तो तुम दोनों के रिलेशनशिप ऐसे एंड नहीं होते। वेन ने फिर से जिम को समझाया, अंकल आप अगर मेरी लाइफ में नहीं भी आते ना तो भी मैं उसे ब्रेकअप करता ही। फ्यूनरल के बाद सब अपने अपने घर चले गए। जिम और लिमिंग भी वापस आए। जिम ने लिमिंग से पूछा कि अपने माँ के साथ वापस जाने के लिए उसने बात की। लिमिंग का जवाब ना में था। जिम बोलने लगा, क्या तुम अपनी माँ के साथ वापस नहीं जाना चाहते? उनसे प्यार नहीं करते तुम? लिमिंग कंफ्यूज था। इतने सालों से उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई और अचानक से आकर बोल रही हैं कि लिमिंग से प्यार करती हैं वो, तो लिमिंग कैसे उन पर भरोसा करे। यही बात अगर कोई अंकल के बारे में पूछता तो वो उनसे बता सकता था कि वो अंकल से बहुत प्यार करता है, पर माँ के बारे में। जिम को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। आज इतने सालों बाद लिमिंग ने बोला कि अंकल जिम से वो कितना प्यार करता है। जिम 2 बियर लेकर आए। उसने एक लिमिंग को भी दे दिया। बोला, अडल्ट होने का टेस्ट करो। लिमिंग हंसने लगा, अंकल बियर पीने से कोई अडल्ट कहलाता है। जिम फिर सिगरेट पीने वाला था, पर कुछ सोचकर वो वापस रख दिया। लिमिंग बोलने लगा, अंकल जिम आपको डर लग रहा है कि मैं आपको कॉपी करूंगा? वैसे उस टाइम मैंने सिगरेट पीने की कोशिश की थी, इसके लिए सॉरी, मैं बस कुछ नया ट्राई करना चाहता था।
तभी तो पता चलता कि मुझे वो पसंद है या नहीं। अंकल जिम बोलने लगे, और हार का क्या, उसे भी पहले ट्राई किया कि उसे लाइक करते हो या नहीं। लिविंग तो शर्मा गया, उसने अंकल को अपने बिजनेस से दूर रहने के लिए बोला। और आज इतने सालों बाद दोनों मामा और नेफ्यू के बीच कंफर्टेबली बातें हुई। सुबह लिविंग की माँ ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। लिविंग उनसे पूछने लगा, माँ आप सच में अंकल टोंग से प्यार करती हो? माँ का जवाब हाँ में था। हाँ, इसीलिए तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। पर लिविंग को लग रहा था अंकल ने मॉम की लाइफ को कंफर्टेबल बनाया है, इसीलिए वो उनसे शादी करना चाहती हैं। मॉम बोलने लगी, तुम नाराज हो मुझसे कि मैंने तुम्हारे डैड से ब्रेकअप किया? हाँ, मैं उनसे प्यार करती थी, पर उस तरह से नहीं। लव के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, और जो पर्सन हमसे प्यार करता है, हमारी लाइफ को बेटर बनाता है, उससे तो हमें ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है। ठीक तुम्हारे अंकल टोंग भी ऐसे ही हैं। लिविंग बोलने लगा, मॉम मुझे आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके साथ वहाँ जाना, मुझे लगता है कि मैं वहाँ से बिलोंग नहीं करता। मॉम थोड़ी सोच में पड़ गई। अंकल जिम ने उनको बोला, रहने दो जैम, लिविंग अब बड़ा हो चुका है, इसके डिसीजंस इसे खुद लेने दो। इस एज में बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से दूर भागते हैं, हम दोनों भी तो इसी एज में घर से भागे थे। लिविंग हैरान। मॉम ने उसे बताया, हाँ, अगर मैं और जिम गांव में रहते तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हम भी फार्मर होते। फिर एक छोटी सी हैप्पी फैमिली की तरह तीनों ने ब्रेकफास्ट किए। ज्ञापा ने अपनी माँ के फ्यूनरल के एंड में उनके लिए कुछ शब्द कहे कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो ज्ञापा के सर पर अपना हाथ रखती और उससे कहती, वो नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें हमेशा ज्ञापा के साथ रहेंगी। और फिर उसने माँ का फेवरेट सॉन्ग फर्स्ट और लास्ट टाइम उनके लिए गाया। आंखों में ढेर सारे आंसू और यादों के साथ उसने गाना शुरू किया। फ्यूनरल में शामिल सारे लोगों की आंखों से भी आंसू गिर पड़े। ज्ञापा तो अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहा था। और टाइम बीतने के साथ फाइनली अलान भी वैन के गम से बाहर आ गया। जिम ने अपनी बहन के फ्लैट के पेपर्स भी वापस कर दिए। उसने डिसाइड किया कि मूनलाइट चिकन को बचाने के लिए रास्ता वो खुद निकालेगा, और अब वो अकेला थोड़ी है, उसके साथ वेन है ना। तो इसी के साथ मूनलाइट चिकन एपिसोड 7 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।